साथियों, इस भारत जोड़ो यात्रा में हम दोनों मिलकर एक दूसरे पूरक के रूप में हम काम कर रहे हैं। ये मीडिया और कम्युनिकेशन देखते हैं, जनसंवाद देखते हैं, और जो कुछ बचता है दूसरा वो मैं देखता हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि आप सब लोग यहाँ आ रहे हैं। थोड़ी बहुत दिक्कत ज़रूर होती है, क्योंकि इतनी बड़ी यात्रा में और इतने बड़े हुजूम में हर व्यक्ति राहुल जी के साथ चर्चा भी करना चाहता है, इंटरव्यू भी लेना चाहता है, 1-to-1 भी करना चाहता है, तो संभव नहीं है। सबसे ज़्यादा मुसीबत मेरी है कि जो हज़ारों लोग चल रहे हैं, हर उम्मीद करता है कि उनके साथ हमारी सेल्फी खिंच जाए, हमारी चर्चा हो जाए। वो भी मेरे लिए संभव नहीं है। और आखिर में जब 4 तारीख को यात्रा राजस्थान पहुंचेगी, तो इतना मैं ज़रूर जानता हूं कि हमारे बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता मुझसे नाराज़ तो होंगे ही, और उनसे मुझे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। साथियों, भारत जोड़ो यात्रा क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, और कहां से कहां तक हो रही है, कितनी लंबी दूरी। आपने देखा है कि सड़क पर किस प्रकार की धूल उड़ रही है। कल हम लोग जब चलेंगे इंदौर तक, आप जिस रास्ते से गुजरेंगे, इससे तिगनी चौगनी धूल आपको झेलनी पड़ेगी। मेरे बारे में बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी कहती थी, सड़क बिजली पानी का हिसाब करती थी, लेकिन आप देख लीजिए कि 18 साल से ये सरकार है, और यहाँ सड़कों की हालात क्या है आप खुद देख सकते हैं। साथियों, हमारे भारत जोड़ो यात्री 11 जो मध्य प्रदेश के हैं, युवा है, बहुत ही कमिटेड है, और हर वर्ग के हैं। दलित भी हैं, आदिवासी भी हैं, पिछड़े भी हैं, महिलाएं भी हैं, और उच्च वर्ग के भी हैं, पिछड़ा वर्ग के भी हैं। जैसा चाहते हैं, हालांकि मैं ज़्यादा उच्च वर्ग के बारे में बात नहीं करता हूँ, लेकिन सब ने बड़ी कर्मठता के साथ, अल्पसंख्यक भी है, बड़ी कर्मठता के साथ ये यात्रा चल रही है। अब आप सबसे सहयोग की अपेक्षा है, और साथ ही हमारी तरफ से आप सबको निमंत्रण भी है, हार्दिक स्वागत भी है कि मध्य प्रदेश में आप पूरा सहयोग करें। दबाव आना स्वाभाविक है। जिस प्रकार की सरकार चल रही है, उसमें आप पर भी दबाव आना स्वाभाविक है, लेकिन है हमारे पास कई ऐसे पत्रकार जो दबाव के बाद भी सही बात कहने से नहीं चूकते। इसलिए मैं इतना ही आपसे कहूँगा कि हम सब राहुल गांधी जी की जो तपस्या है, कई लोग तो ऐसे हैं जो कि गाड़ी में कभी बैठ जाते हैं, चल लेते हैं, फिर बैठ जाते हैं, छुट्टी मना लेते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी एक पदयात्री हैं जिन्होंने केवल दिवाली पर और कल परसों रात गुजरात में चुनाव प्रचार की गई। हम उनकी कर्मठता और उनके इस श्रम के लिए और इस तपस्या के लिए उन्हें बधाई देते हैं। मैं जनाब रमेश जी को अपना माइक सौंप रहा हूँ। हमारे यहाँ 12 ग्रुप है सेवा दल यात्रियों में, अनेक हमारे राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर, और राष्ट्रीय हमारे जो लीडर्स हैं उनके नाम से हमारे ग्रुप हैं। एक बेचारा ग्रुप भी है जिसमें जयराम रमेश जी और दिग्विजय सिंह उसके सदस्य हैं। 2 बेचारे ग्रुप। अब इनको बेचारा क्यों कहते हैं? क्योंकि हमको सबकी सुननी पड़ती है,
सुनाने वाला हमारे पास कोई नहीं है, इसलिए हम दो बेचारे आप लोगों के बीच में आपको प्रणाम करते हैं। आपको सवाल पूछना है, जवाब दिग्विजय सिंह जी देंगे। हाँ, एक एक करके। इसके बारे में मुझे जानकारी ज़्यादा नहीं है, आपको शायद जानकारी ज़्यादा होगी। आपका डांस का वीडियो भाजपा बहुत ज़्यादा चला रही है और कहीं ना कहीं टिकट इसको नहीं करते हैं, तो जो कोई पहली बार हो रहा है क्या? कहा जा रहा है कि असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हाँ, राहुल का चेहरा सद्दाम हुसैन जैसा लगने लगा है। हेमंत विश्वा शर्मा ने कहा कि ये वही व्यक्ति है जो कि पहले कांग्रेस में रहते हुए किस प्रकार से पैर पकड़ता था कांग्रेस के लीडर्स का। मैं वहाँ का 6 साल तक इंचार्ज रहा हूँ, इसलिए मैं ये नहीं बताऊंगा कि वहाँ वो क्या है। निंदा करता हूँ और उनको शर्म आनी चाहिए। आज जो कुछ भी है वो कांग्रेस की वजह से है। 2023 और 24 के चुनाव में भारत जोड़ो यात्रा कितना लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि चुनाव से नहीं जोड़ी जा सकती। हम कोई वोट मांगने नहीं निकले। हम भारत में जिस प्रकार से अमीर गरीब की दूरी बढ़ती जा रही है, स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दत्तात्रेय हसबोले साहब कह चुके हैं कि देश में गरीबी बढ़ रही है। उस गरीब और अमीर की खाई को भी दूरी करना चाहिए कि नहीं चाहिए, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है? जो धार्मिक उन्माद से नफरत फैलाई जा रही है, क्या ये देश के लिए उचित है? क्या ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा है? जो सनातन धर्म विश्व को अपना कुटुंब मानता हो, जिस प्रकार से यहाँ पर धर्म के बारे में लेकर एक उन्माद फैलाया जा रहा है, उसको भी हमें दूर करना है। नफरत को प्रेम और सद्भाव में बदलना है। संविधान, भारतीय संविधान का मखौल उड़ाया जा रहा है। हर व्यक्ति को समान अधिकार है संविधान में, लेकिन जिस प्रकार से कुछ एक वर्ग को चुन चुनकर प्रताड़ित किया जा रहा है, जो उनके खिलाफ बोलता है या सत्य बोलता है, उनको के खिलाफ भी झूठे मुकदमे दायर किए जाते हैं। ईडी, आईटी, सीबीआई उनके पीछे लगा दी जाती है। अदालतों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए भारतीय संविधान की रक्षा करना भी देश के लिए आवश्यक है। इसलिए साथियों, ये केवल आप इसको कोई राजनीतिक रंग से मत देखिए, राजनीतिक चश्मे से मत देखिए। देश की आवश्यकता है कि इस बिखराव को दूर किया जाए, और उसके लिए राहुल गांधी जी ने तपस्या का एक स्वरूप इसको दिया है, और उसे वे सफलता से पूरा कर रहे हैं। दूसरा ये है